हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि टाइम एंड वर्क के बाद मैं आपको मिश्र समानुपात पढ़ाऊंगा। तो ये हमारे मिश्र समानुपात लगभग टाइम एंड वर्क जैसा है, लेकिन टाइम एंड वर्क नहीं है। ये बात हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास है और उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जिसका 13 को पेपर है या 12 को पेपर है, तो देखो 30 तारीख तक के पहले तो हम कोर्स नहीं करवा पाएंगे, लेकिन 5-6 तक हम आप कोशिश करेंगे कि आपको सारी मैथ्स के चैप्टर कंप्लीट करवा दिए जाए। तो ये हमारा पहला क्लास है मैथ्स समानुपात का। ठीक है, 2 घंटे हमारे साथ बने रहना है। 2 क्लास में हम इसको कंप्लीट करवाएंगे। देखो, हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम छोटा छोटा करवा के पूरा कोर्स कंप्लीट ना करवाएं। ठीक है, हम एक बार जो पढ़ाते हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, इसलिए हमारा नाम ही चलता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा YouTube चैनल है। ठीक है, मैथ विद आशीष सर। इसको आप लोगों को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। चलो लेट्स प्रैक्टिस। चलो हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मिश्र समानुपात की पहली क्लास है हमारी। ठीक है, जिसे चैन रूल भी बोलते हैं। देखो, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई दिन है, घंटा है, ठीक है, बराबर क्या होगा, इनटू क्या हो जाएगा, कार्य क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। कहने का मतलब है ये बेसिकली कॉस्ट क्या है, ये बेसिक मतलब ये समझो कि बेसिक सूत्र है। लेकिन हमें जो याद करना है या हमें जिसके बारे में कार्य करना है, उस फॉर्मूले को हम बताते हैं आपको MDH। कौन सा फॉर्मूला? MDH। कौन सा फॉर्मूला बताते हैं हम? MDH बताते हैं। ठीक है, MDH बताते हैं। MDH होता क्या है? मेंस मतलब आदमी, D मतलब दिन, H मतलब हावर्स। ठीक है, तो देखो हम आपसे बोलेंगे 5 आदमी 10 दिन में 8 घंटे में इतना काम करते हैं, तो 25 आदमी इतने दिन में कितना काम करेंगे? ठीक है, कितने घंटे लगेंगे? तो इन सबको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक और फॉर्मूला लिखते हैं, उसका भी नाम होता है MDH। क्या होता है? MDH। लेकिन इनका एक अंतर होता है, इसको नाम दे देते हैं M1 D1 H1, इसको दे देंगे D2 M2 D2 H2। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं कि भाई ये तो नॉर्मल सभी चीजें सिखाते हैं, लेकिन मैं भी एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो हमेशा याद रखना आपको। इसमें एक और जोड़ लो, क्या? WR। अब ये WR का है, WR का है, WR है MDH अपॉन WR। देखो, M मतलब तो आदमी, कितने व्यक्ति थे, कितने मजदूर थे, कितने लोग थे। D मतलब होता है दिन, कितने दिन थे। H मतलब होता है कितने घंटे थे। W मतलब होता है कितना कार्य किया, एक कार्य। देखो, अगर कोई कार्य नहीं दिया तो एक ही कार्य माना जाएगा। जैसे से बोला 240 पुस्तकें बनी, तो पुस्तकें क्या है? कार्य है ना भाई। क्या है? इसको क्या बोलते हैं हम? कार्य बोलेंगे कि 240 क्या बनी? पुस्तकें बनी। ठीक है, और कितने रुपए लगे, तो रुपए कहां आएगा? बटे में आएगा। चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं, शुरू करते हैं। देखो, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। 15 पेन की कीमत, 15 पेन की कीमत कितनी है? 198। कितनी है? 198। ठीक है, तो बताइए 25 पेन की कीमत कितनी होगी? 25 पेन की कीमत कितनी होगी? इसको हम x मान सकते हैं। ठीक है, जब भी एक बात ध्यान रखना, जब भी हम बॉक्स वाले सवाल करते हैं तो ऊपर का ऊपर डिवाइड हो सकता है, नीचे का नीचे डिवाइड हो सकता है, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, और ऊपर नीचे भी डिवाइड हो सकता है। लेकिन क्रॉस कब होता है? क्रॉस होता है जब गुणा होता है। इसका इसके साथ गुणा करना है, इसका इसके साथ गुणा करना है। तो चलो हम कुछ काटना पीटना शुरू करते हैं। 5 3 15, 5 कितना? 25। अब बचा कितना? क्या ये 3 से कट सकता है? तो हमने देखा 8 और 1 9, विभाजता का नियम आप पता होना चाहिए कि 3 से उसी संख्या में डिवाइड होता है जिसमें 3 का भाग जाता हो। तो देखो 8 9 में तो जाता है, 8 से 9 में भी जाता है, मतलब 3 का भाग जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? 3 एकम 3, 3 6 18। ठीक है, बचेगा कितना? 1, 3 6 18। तो हम क्या बोलेंगे? अब क्या कर दो? गुणा। तो देखो x का
तो 1 में गुणा करोगे तो x आएगा बराबर 66 को गुणा 5 में करना है, तो 5 छक्के 30, आंसर कितनी आएगी 3, 5 छक्का 30 और 3 33। तो क्या आपको 330 ऑप्शन दिख रहा है? दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 24 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में, 12 पुरुष, कितने पुरुष? 12 पुरुष एक काम को 24 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में। हम क्या बोलेंगे? कितने पुरुष थे? 12, दिन कितने लगे? 24, ठीक है, कितने लगे? 24 बराबर। अब देखो ये होगा m, जिसका मान दिया हो MDHR वाले फॉर्मूले में। मैंने क्या आपको बताया कि एक फॉर्मूला है उसका नाम है MDH/WR, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू दी है उसी की रखना है, बाकी घंटा नहीं दिया तो छोड़ दो, कार्य नहीं दिया छोड़ दो, रुपया नहीं दिया छोड़ दो, ठीक है। तो 12 आदमी दिए हैं, 24 दिन दिया है, यहां 8 आदमी दिए हैं, और क्या नहीं दिया भाई? क्या नहीं दिया? तो हमें पता है कि भैया दिन नहीं दिया, तो हम क्या बोलेंगे? x दिन में करेगा, ठीक है। अब हमने बोला काट दो, तो बराबर से काट दो। देखो 4 3 12 और 4 दूनी 8। हम इसको और काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 12 दूनी 24। तो हम इसको x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दिया 36, ठीक है। अब देखो एक आदमी एक काम को, किसी काम को, तो एक आदमी है उस काम को एक दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो 5 आदमी मिलकर इस काम को x दिन में करेंगे, लेकिन उसने बोला इसके 5 गुने कार्य। तो देखो जब भी हमें कार्य की वैल्यू ना दी हो तब बोलेंगे एक कार्य है, ठीक है। और यहां एक का 5 गुना कार्य होगा तो कितना हो जाएगा? 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5 से 5 डिवाइड, x की वैल्यू आ जाएगी 1। कितने दिन में पूरा करेंगे? 1 दिन में पूरा करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन। अब बोला है यदि 25 आदमी किसी काम को 27 दिन में करते हैं, 25 आदमी किसी काम को 27 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है, तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करते हैं? तो देखो 25 आदमी किसी काम को 27 घंटे में करते हैं। अब दिन में दिया तो घंटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 15 आदमी उसी काम को x दिन में करेंगे, ठीक है। 15 आदमी उसी काम को x दिन में करेंगे। तो 5 25, 5 3 15, और कटेगा क्या? 3 एकम 3, 3 9 27, ठीक है। तो x बराबर 9 पन्ना 45, 45 दिख रहा है, ठीक है। चलो अगला सवाल करो। चलो काउंटिंग शुरू करके देखो। 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। इसके दुगने कार्य को, तो कार्य कितना कर दो? दुगना। यहां कार्य कितना होगा? 1, ठीक है। दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी? पहले तो कितने आदमी निकाल लो, तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी इसको निकाल लो आंसर। तो हम बोलेंगे 2 चौके 8 और 4 एकम 4, 4 3 12। तो हम बोलेंगे 7 3 21 लोगों की जरूरत पड़ेगी। कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? 21 लोगों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पहले कितने आदमी थे? पहले 7 आदमी थे। तो उसने पूछा है अतिरिक्त कितने आदमी, तो अतिरिक्त कितने आदमी? 14 आदमी, ठीक है। चलो यदि 45 लड़की है, 45 लड़की, कितनी लड़की थी? 45, ठीक है। यदि 45 लड़की ने 300 किलोग्राम चावल, कितने किलोग्राम चावल? 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाए। कितने दिन में खाए? 12 दिन में। तो देखो सबसे पहले तो हमारा काम है, ये हम गलत लिख रहे हैं, इसको हमें क्या करना चाहिए? ऐसे लिखते हैं। देखो 45 लड़कियां थी, कितने किलोग्राम चावल? 300 किलोग्राम चावल। तो ये काम है उनका कि 300 किलोग्राम चावल खाए। कितने दिन में खाए? 12 दिन में। कितने दिन में खा लिए? 12 दिन में। अब लगाएंगे बराबर, बराबर के बाद क्या बोलेंगे? 24 लड़कियां, कितनी लड़कियां हैं? 24, कितने दिन में खाएंगी? नहीं पता, तो x दिन में खाएंगी। कितने चावल खाएंगी? 80 केजी चावल खाएंगी। कितनी खाएंगी? 80 केजी। अब काटना शुरू कर दो। तो देखो 0 से 0 खत्म, क्योंकि मैंने बताया नीचे का नीचे, नीचे का नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे कर सकते हैं। 8 एकम 8, 8 3 24, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई?
ये और कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 × 45 और 3 एकम 15, ऐसा कर लो 15 × 45 और 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, क्योंकि ये दोनों बस बचे 3 दूनी 6। चलो, किसी कैंटीन को 7 दिन के लिए 56 किलोग्राम चावल की आवश्यकता है। 7 दिन में कितने किलोग्राम चावल लगते हैं? 56 केजी चावल लगते हैं। चावल लगते हैं तो नीचे, उसे अप्रैल मई माह के लिए, तो आपको पता होना चाहिए अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन, और मई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। तो टोटल से कितने दिन की आवश्यकता है? 61 दिन के लिए। कुल मिलाकर कितने किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी? तो x किलो चावल ग्राम की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलो अब बताओ, 7 एकम 7 और 7 8 56। ठीक है, तो हम बोलेंगे 8 एकम 8, 8 6 48, इसका गुणा कर दो इसके साथ, 8 के साथ। चलो, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। चलो, एक हॉस्टल में 800 किलोग्राम है। हमारे साथ मटेरियल बहुत अच्छा रहता है। अब तैयारी करिए, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। एमपी पुलिस हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए सभी के लिए बराबर मैथ्स है। ठीक है, तो चलो, एक हॉस्टल में 800 व्यक्तियों के लिए 2 केजी है। तो देखो कितने व्यक्ति हैं? 800। ठीक है, उसने बोला प्रति व्यक्ति या प्रतिदिन, क्या बोला? 2 केजी किलोग्राम व्यक्ति या दिन के अनुसार, या लिखा हुआ। ठीक है, दिन के अनुसार 24 दिनों के लिए। तो भैया 2 इंटू कितना? 24 बराबर कितना? 1.5 गुने व्यक्ति। कितने गुने? 1.5 गुने व्यक्ति हैं। ठीक है, प्रति के हिसाब से 20 दिन के लिए कितने व्यक्तियों के लिए होगा? तो आप बोलोगे x व्यक्तियों के लिए होगा। इसमें व्यक्ति नहीं दिए, अब x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ दशमलव है, दशमलव के बटन में क्या कर लो? 10 कर लो। तो 0 से 0 क्या हो गए? निपट गए। ठीक है, हम बोलेंगे 5 से काट दो, तो हमको बोलेंगे 16 पंचे 80। ठीक है, और यहाँ का बोलेंगे 5 × 15। ठीक है, 2 से तो 2 उड़ा दो, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 8 24। अब कोई बचा? नहीं बचा। चलो कर दो गुणा। अगर 16 का गुणा 8 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 1280। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 10 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में कर सकते हैं। 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। दुगनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति, दुगनी क्षमता वाले, कितनी क्षमता कितनी है? दुगनी है। तो ये किसके बराबर हो गए? 40 व्यक्तियों के बराबर हो गए। उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? उस काम को 1 दिन में पूरा करेंगे। काम कितना है? 1 ही है। चलो, तो 0 से 0 कैंसल। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो इसका आंसर क्या आ गया? 5 दिन। कितने दिन में कर पाएंगे? 5 दिन में ये लोग कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 5 व्यक्ति किसी काम को मिलकर, कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में, कितने घंटे में? 5 घंटे में, 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाई बनाते हैं। चटाई नीचे आया कि कहां है? 10 व्यक्ति 10 घंटे में x चटाई बनाएगा। ठीक है, 10 व्यक्ति 10 घंटे में x चटाई बनाएगा। ठीक है, चलो काटना शुरू करो। सबसे पहले 5 से 5 तो यही कर रहे हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो देखो आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल जाएगी 20। कितनी मिल जाएगी? ये लोग कितनी चटाई बना लेंगे? 20 चटाई बना लेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। 16 व्यक्ति किसी काम को, क्या लिखा है? 16 व्यक्ति, 16 आदमी दिन में 24 घंटे काम करके, देखो कितने व्यक्ति हैं? 16, 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। तो 28 आदमी, ठीक है, 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो उस काम को x दिन में पूरा करेंगे। अभी बन जाना चाहिए काट के। चलो बन जाएगा ना? तो होमवर्क डाल दो। होमवर्क मतलब आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। किसमें आंसर बताना है?
कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके, तो 90 आदमी 12 घंटे काम करेंगे, किसी काम को 16 दिन में कर पाते हैं, बराबर। तो 70 आदमी 8 घंटे काम करके, कितने 8 घंटे काम करके 24 दिन में, कितने दिन में 24 दिन में उस काम का कितना हिस्सा कर पाएंगे, उस काम का कितना हिस्सा कर पाएंगे। तो ये बताओ कि 90 आदमी 12 घंटे में किसी काम को 16 दिन में कर पाते, तो टोटल कितना काम करते हैं। ठीक है, ये जितना काम करते हैं उतना निकालो पहले। ठीक है, और डिवाइड बाई, जैसे हम बोलते हैं कि भैया कि टोटल 50 काम करना है, कितना काम करना है 50, और इसमें 5 काम किया गया, कितना काम किया गया 5, तो ये कितना हिस्सा है। ठीक है, चलो निकालो। सबसे पहले तो इसको काट दो, क्या कर दो, चलो करो, किसी का मैसेज आया था। देखो, यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, ये कर दिया, तो टोटल काम कितना है इनका, एक है। कितना काम है, एक है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क एक है, तो टोटल वर्क कितना है। तो देखो 90 का 12 में दिन में गुणा करेंगे, तो मान लो टोटल वर्क ये हो गया हमारा। अब हम बोला 70 आदमी 8 घंटे प्रति दिन काम करके उस दिन में उस काम का कितना हिस्सा करते हैं, तो इसको तो पहले घटा दो इसके साथ। तो हम क्या बोलेंगे, पहले तो भाग देते यार, सीधा सीधा यार, कहां दिमाग लगा रहे हैं। 70 × 8 डिवाइड बाई कितना 24। चलो भाग देना शुरू करो, इसको अच्छे से नए सिरे से देखते हैं। देखो ठीक है, इसको नए सिरे से लिखते हैं। चलो नए सिरे से कैसे लिखते हैं, देखो यहां कितना है, यहां है 90 आदमी। कितने आदमी हैं, 90 आदमी। ठीक है, कितने दिन में, कितने दिन में करते हैं, देखो 90 आदमी 12 दिन में 16, 16 दिन में काम करते 12 घंटे। ठीक है, तो 12 घंटे 16 दिन डिवाइड बाई 70 आदमी, कितने आदमी 70 आदमी 24 दिन और 8 घंटे, कितने घंटे 8 घंटे। तो देखो चलो काटना शुरू करो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। चलो 0 0 कैंसल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, और कोई बच रहा क्या, 2 से 2 तो यही उड़ा दो, बचा कितना 9/14, 9 यहां ऊपर बचा और नीचे कितना बचा, 7 ही बचा, सॉरी कितना बचा 9/7। तो ऑप्शन देखो है क्या 9/7, 7/9। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, 30 आदमी मिलकर 140 लंबी मीटर, तो चलो थोड़ा सा फिफ्टी बनाते हैं। एक 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में तय करते, कितने दिन में 21 दिन में खत्म करते हैं, कितने दिन में करते 21 दिन में डिवाइड बाई, उसने क्या बोला, यदि वह दीवार 14 दिन में, यदि वह दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जाती हो, तो कितने आदमी की जरूरत आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसने बोला, देखो एक चीज गलत हुई है, 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाते हैं, 21 दिन में बनाते हैं। अगर उसने बोला कि 14 दिन में बनानी है, ठीक है, उसी औसत से बनाए, कोई मतलब नहीं, एक्स दिन में 140 मीटर लंबी दीवार बन जाएगी। तो देखो 140 से 140 तो ये उड़ा दो पहले। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 3 6 18, 3 6 18, 3 का भाग दे दो 36 में। चलो
कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, इसका आधा 18 तिया 54, सॉरी गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। देखो देखो 14 तो 7 से भाग देंगे तो 7 3 कितना जाएगा 21, और 7 दूनी कितना जाएगा 14, 2 से काटोगे तो ये यहाँ कितना जाएगा 18, कितना जाएगा 18, 36 का आधा 18, और 18 का 3 में करना है तो 18 तिया 54, 54 आंसर है। चलो शुरू करते हैं। एक कुर्सी है, ठीक है, यदि कुर्सी 12 क्या करता है 12 घंटे में, यदि 12 बढ़ई कितने बढ़ई 12 बढ़ई 6 घंटे में प्रतिदिन काम करके 240 दिन में, कितने दिन 240 दिन में, ठीक है, 460 कुर्सियां बनाते हैं। कितनी कुर्सियां बनाते हैं 460 कुर्सियां हमेशा नीचे रहेगी। तो 18 बारह कितने बारह 18 बारह 8 घंटे में प्रतिदिन का 360 दिन काम करके कितने एक्स कुर्सियां बनाएंगे, कितनी कुर्सियां बनाएंगे एक्स कुर्सियां बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो 18 इंटू 8 इंटू 360 है, ये 360 दिन बनाते हैं। चलो तो देखो इसके जीरो से इसका जीरो कट जाएगा, 8 एकम 8 एकम 8, 8 3 24, 3 एकम 3 और 12 एकम 12, 12 चाहिए 12 3 36, 3 से 36 कर, अब 12 बचे तो 12 से 12 बढ़ा दो, 6 एकम 6, 6 3 18। अब कोई बचा कोई जिंदा नहीं बचा। चलो x बराबर 3 का गुणा करना है तो 0, 6 3 18, 8 इसमें आ रहा है, यही आंसर है। चलो 70 पशु एक भूखंड पर 28 दिनों तक चल सकते हैं। 27 पशु हैं, 27 पशु हैं 28 दिनों तक के लिए चारा है। कितने पशु x पशु इसके 3 गुना क्षेत्र को, क्षेत्र काम मतलब काम कितना गुना है 3 गुना, 70 दिनों तक खत्म कर डालेंगे। तो देखो 70 से 70 कैंसल, ठीक है, 3 का 28 में गुणा कर दो तो 8 3 24, सीधा सीधा 3 मान लोगे 3 3 90 64, 84 आ जाएगा। 28 का गुणा करना 3 में 84 आ जाएगा। 14 व्यक्ति किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। अगर वीडियो कोई फास्ट लगे तो स्लो भी कर सकते हैं या रोक के भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी इच्छा और चेतना के ऊपर है। चलो 24 व्यक्ति किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। 24 व्यक्ति किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। 51 व्यक्ति, ये तो अब वहां होमवर्क ले लो, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ये मैं नहीं करवा रहा। अब 12 बंदर हैं, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। 12 बंदर हैं, 12 केले 12 मिनट में खा जाते हैं, ठीक है। 4 बंदर 4 केले, ये भी होमवर्क है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो। 72 व्यक्ति 200 मत देखो तो 72 व्यक्ति हैं, 280 मीटर लंबी एक दीवार को 21 दिनों में बना लेते हैं। कितने दिनों में बना लेते हैं 21 दिनों में बना लेते हैं। इस प्रकार 100 मीटर लंबी दीवार को, ठीक है, 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने आदमी, एक्स आदमी कितने दिन लगाएंगे 18 दिन लगेंगे। कितने दिन 18 दिन। तो चलो बता दो, 0 से 0 कैंसल, ठीक है, यहां काट दो, 7 3 21, 7 चौके 28, ठीक है, और 18 दूनी 36, 18 चौके 72, कितने चौके 18 चौके 72, 4 एकम 4, 18 से 18 खत्म, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 30। चलो 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी साख 10 दिन में बिछा सकती हैं। कितनी महिलाएं हैं 20 महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं 20 महिलाएं हैं। 100 मीटर लंबी सड़क बिछानी, कितने मीटर 100 मीटर, 10 दिन में बिछा सकती हैं। कितने दिन में बिछा सकती हैं 20 महिलाएं 10 दिन में बिछा सकती हैं, ठीक है। तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क, कितने मीटर 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिनों में बिछा सकती हैं। तो इसको x मान लो,
ठीक है, इसको क्या मान लो, x मान लो। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। 0 से 0, 0 से 0 खत्म। अब देखो 0 से 0 खत्म, तो 5 दूनी 10, कितने दिन में उड़ा देंगी, 10 दिन में। चलो नए दोस्त के साथ नई तैयारी की। चलो अगला क्वेश्चन, 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे में, तो देखो कुछ नहीं करना, 30 व्यक्ति 24 दिन में करते हैं, इन तीनों को गुणा करना, बटे में 1500 करना, कितना 1500। ठीक है, तो 18 इंटू 8 काम करते हैं, कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। ये आप मुझे होमवर्क करके दो। चलो मैं वेट कर रहा हूं, करके दो मुझे इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में डाल के दो। चलो अगले करते हैं, इसका आंसर क्या आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन, एक किसान 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिन में जोतता है। 6 घंटे काम करके एक खेत को 18 दिन में जोत सकता है, उसे, ठीक है, 12 वही कार्य 12 दिनों में करने के लिए प्रतिदिन x घंटे काम करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन सीधे सीधे उड़ा दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना आंसर आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। चलो 20 व्यक्ति की, आप सीधा तो थोड़ा सा फास्ट बढ़ाते हैं, समय बर्बाद ना करेंगे अपन। देखो तो 20 व्यक्ति 8 दिन में प्रतिदिन को किसी काम को करते हैं, 21 दिन में करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इन तीनों में x मान लेंगे, तो हम क्या करेंगे जल्दी से, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, 7 3 21, ठीक है, 7 एकम 7, 7 3 21। अब 16 एकम 3 एकम 3, और यहाँ कितना जाएगा, 16 3 48 आ जाएगा। अब 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 इधम 10, तो कितने दिन में खत्म कर देंगे। यहाँ कोई बचा नहीं बचा, यहाँ भी कोई बचा नहीं बचा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको आप एक बार करके देखना, 20 इंटू 8 इंटू 21 बराबर 48 इंटू 7। चलो इस सवाल को करके दो। पी आदमी, देखो क्या बोला उसने, पी आदमी पी दिन में पी घंटे काम करते हैं, ठीक है, और पी इकाई संपर्क कार्य संबंध करते हैं, कर जाएगा पी स्क्वायर, कितना हो जाएगा पी स्क्वायर। तो एक दिन में 1 घंटे काम करके, तो देखो एक दिन में इसका क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा बराबर एक आदमी एक दिन में कितने इकाई, हम बोलेंगे x इकाई, तो यहां इसका आंसर क्या है, पी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम क्या बोल रहा है वो करें, तो एक आदमी प्रतिदिन 1 घंटे काम करके कितने इकाई कार्य संपन्न करेगा, तो हम बोलेंगे x इकाई। तो देखो x इसमें बटे में देखो पी स्क्वायर कहां है, ये आंसर होना चाहिए, खत्म। चलो 7 आदमी 7 दिनों में, 7 व्यक्ति 7 दिनों में 7 घंटे काम करते हैं, 7 यूनिट जलाते हैं, 5 व्यक्ति 5 घंटे में। ये तो भाई होमवर्क है, मैं करवा देता हूं यार, थोड़ा सा आप लोगों को टफ दिख रहा होगा, मैं समझ गया। देखो 7 व्यक्ति 7 दिन में 7 घंटे काम करके 7 यूनिट जलाते हैं, तो ये तो रहा है 49 रुपए कहाँ है, यहाँ है, क्योंकि नीचे 5 5 है और वो कटने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर यहाँ x होगा तो x बराबर 49 बटे 125 कर देना, आंसर आ जाएगा। पैंतीस व्यक्ति 49 मीटर दीवार को 3 दिन में बना सकते हैं। कितने व्यक्ति, 35 व्यक्ति 49 मीटर दीवार को, 35 व्यक्ति 49 मीटर दीवार को 3 दिन में बना सकते हैं। कितने दिन में, 3 दिन में। तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बनाएंगे, तो x लंबी दीवार बना लेंगे। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 5 चौके 20, 5 चौके 20। अभी कोई कट रहा क्या, यहां से तो नहीं कट रहा, 7 एकम 7, 7 4 में
49। तो हम बोलेंगे x बराबर 8 7 56। आप पर नॉर्मल जोड़ना गुणा भाग आना चाहिए, ठीक है, तब आपको ये सवाल समझ में जल्दी आएंगे। और थोड़ा सा फास्ट करोगे तो ये समय बचाने वाले क्वेश्चन है, कम समय में जल्दी आंसर आ जाता है। कुछ बनाई ने एक काम को 9 दिन में, कितने दिन में, 9 दिन में कर देने का वचन किया। अब आए थोड़ी सी टफ सवाल, ठीक है, अब कैसे आए, थोड़ी सी टफ सवाल आए, ठीक है। तो टफ सवाल में क्या करेंगे, कुछ बढ़ाई एक काम को 9 दिन में पूरा करने का वादा किया। 9 दिन में कुछ बढ़ाई थे, हमें नहीं पता कितने बढ़ाई थे, उसको एक्स मान लिए, काम करने का वादा किया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे। कितने अनुपस्थित थे, 5। और शेष आदमियों ने काम 12 दिन में पूरा कर दिया। मतलब देखो, वादा तो किया, लेकिन कुछ आदमियों ने, तो देखो कुछ आदमी कितने थे, एक्स, एक्स माइनस अगर 5 करने के लिए 5 अनुपस्थित थे, इनने कितने दिनों में काम निपटा दिया, 12 दिन में काम निपटा दिया, ठीक है, बराबर बाइयों की मूल संख्या कितनी है, बाई कितने, एक्स इंटू 9, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ, निकालो इसका आंसर। तो देखो हमें पता चला कि 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक है। तो यहां कितना आ गया, 4x, 4 पंचे 20 बराबर कितना, x। अगर एक x आएगा इस साइड तो फिर गड़बड़ा है, इसको तुक्का दिमाग से करो, रुको, इसको कैसे करो, तुक्का दिमाग से करो। तुक्का दिमाग कैसे बताता हूं, देखो उनमें से 5 अनुपस्थित थे, शेष आदमियों ने 12 दिन में काम पूरा कर दिया। कितने दिन में कर दिया, 12 आदमियों ने। मान लो कि x आदमियों ने 12 दिन में काम पूरा कर दिया, यदि x प्लस 5 आदमी और मिल जाते तो ये जो काम है वो कितने दिन में खत्म कर देते, 9 दिन में खत्म कर देते। अब करो सवाल। तो देखो 3 चौके 12, 3 तिरका 9 आ गया, और कोई कट रहा नहीं कट रहा, हम बोलेंगे यहां कितने x है, 4x, इसका गुणा करोगे 3 का, 3 का गुणा ही करना पड़ेगा, तो 3x प्लस 3 5 15। अगर 3 इस साइड आएगा तो 1x बचेगा, तो हम बोलेंगे x आदमी 15 दिन, x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 दिन। तो टोटल आदमी कितने थे, 20। कितने, 20। ये 5 तो आए नहीं थे। चलो, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 45 व्यक्ति और होते, कितने व्यक्ति और होते, 45 व्यक्ति और होते तो वह काम 25 दिनों में पूरा हो जा सकता। अरे भाई, कुछ आदमी एक कार्य को 40 दिन में कार्य कर सकते थे, लेकिन यदि 45 व्यक्ति होते और होते, मतलब टोटल 85 व्यक्ति होते, ठीक है, तो वह काम 25 दिनों में निपटा डालते। अरे यार सॉरी, देखो अगर 45 व्यक्ति होते, मतलब x प्लस 45, कितने, x प्लस 45 व्यक्ति और होते, तो ये कितने दिन में निपटा डालते, 25 दिन में निपटा डालते। तो हम डायरेक्ट याद है, 5 5 25 और 40, मतलब कितना, 8x बराबर 5x धन 45 दिया, तो 45 दूनी 90, ठीक है, 90 दूनी 180, और 180 में फिर 45 जोड़ दो, ठीक है, तो 225, ठीक है। अब देखो x इस साइड आएगा तो बचेगा 3, तो 3 का इसमें भाग ही देना सीधा सीधा, तो 3 7 21, या तो ये ऑप्शन है या तो ये ऑप्शन है, ठीक है, और 3 5 15, ये ऑप्शन है। चलो, कुछ व्यक्ति, तो ये होमवर्क है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, मैं नहीं बताने वाला भाई, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला ऐसे आंसर। अगर आप अपना प्रैक्टिस में इतना आंसर इसलिए क्वेश्चन नहीं कर सकते तो आप कैसे एम पेपर्स निकालोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, अब हम छोड़ने वाले कुछ सवाल बताते हैं। जैसे ये है, एक छावनी में 150 सैनिक के लिए 50 दिन का भोजन था। 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था, ठीक है। 20 दिन बाद, किस दिन बाद, 20 दिन बाद 50 सैनिक किले से छोड़ गए, तो बचे कितने सैनिक, 100 बचे होंगे, ठीक है। तो x दिन में खत्म कर देंगे भोजन, कितने दिन में, x दिन में, लेकिन कितना, एवरेज 20 दिन का है भाई। तो 50 दिन का भोजन था, लेकिन इनने तो 20 दिन खत्म किया ना, 20 दिन,
तो हम यहाँ 20 मानेंगे। ये इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा फंडा है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं छोड़ने भागने वाले, तो यहाँ फोकस करना है कि यहाँ उतने ही दिन लिखे जाते हैं जितने दिन का उन्होंने एवरेज माना है। जैसे 150 सैनिक है 20 दिन बाद, तो 150 सैनिक में कितने दिन खाया होगा? 20 दिन। ठीक है, समझ रहे हैं ना? कितने दिन खाया होगा? 20 दिन। तो 50 सैनिक छोड़ के चले गए, तो बाकी भोजन, बाकी कितने दिन बचे? बाकी कितने दिन बचे? 30 दिन बचे। कितने दिन बचे? 30 दिन बचे। ठीक है, देखो बाकी कितने दिन बचे? 30 दिन बचे। तो हम यहां पर क्या ले लेंगे कि भैया जो समय बचा वो 30 आदमियों का खाना जो है वो 100 आदमी कितने दिन में खा लेंगे? तो 0 से 0 कैंसल। ठीक है, तो हम बोलेंगे 0 से 0 कैंसल, मतलब 15 3 45। इसका आंसर क्या है? 45। ठीक है, अगला सवाल एक और बताता हूं। 200 व्यक्ति है, 30 दिन की भोजन सामग्री है। ठीक है, छोड़ दो। 10 दिन बाद, तो 200 आदमी जो है वो 10 दिन तो खा लिए। अब 10 दिन के बाद कितना खाना बचा होगा? 20 दिन का खाना बचा होगा, क्योंकि 30 दिन था, 10 दिन खा लिए, 20 दिन का बचा होगा। 50 व्यक्ति और आ गए, तो 250 व्यक्ति हो गए। कितने दिन? x दिन। 0 से 0 कैंसल। ठीक है, और इसको काटोगे तो 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, कितना जाएगा? 16। चलो, रवि किसी दूरी को 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में समाप्त कर सकता है। किसी दूरी को 9 घंटे विश्राम करके, 9 घंटे विश्राम करके, ठीक है, 9 घंटे विश्राम करके कितना? 9 घंटे रुकता है और 40 दिन में क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। ठीक है, पहले से दुगनी दूरी को, तो देखो पहले तो दूरी मान लो कि 1 थी, दूसरी की दुगनी थी, प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके। तो देखो अगर पहले दिन ये लोग काम कितना करते थे, ये दिमाग लगाओ बस। ठीक है, पहले दिन ये लोग 9 घंटे विश्राम करते थे, मतलब कितने घंटे काम करते थे, ये दिमाग लगाओ। तो अगर 9 घंटे काम करते थे तो एक दिन में 24 घंटा होते हैं। 24 में से अगर 9 घटाओगे तो 15 घंटे इन लोगों ने काम किया होगा, मतलब चले होंगे। अभी कब उठ रहा है? प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके, मतलब पहले 9 घंटा करते थे, अब 18 घंटा विश्राम कर रहे हैं। कितने घंटा? 18। मतलब काम कितने घंटा कर रहे हैं? 6 घंटा। कितने घंटा? 6 घंटा। तो कितने दिन में कर लेंगे? x दिन में कर लेंगे। तो देखो 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हम क्या बोलेंगे? सीधा सीधा ये 2 से 2 यहां निपटा दो, तो 40 पंचे 200, 40 पंचे 4 पंचे 20, 4 पंचे 200। कितने दिन में? 200 दिन में। चलो ये सवाल है, एक दो सवाल और होंगे ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के बस। यदि अकुशल कर्मचारी, यदि 6 अकुशल कर्मचारी, ठीक है, 4 दिनों में 8 कुर्सियां बनाते हैं। 6 अकुशल कर्मचारी 4 दिनों में 8 कुर्सियां बनाते हैं, तो कितने अतिरिक्त कुशल कर्मचारी को नियुक्त किया जाना चाहिए? ठीक है, जो कि अकुशल कर्मचारी से 1.5 गुणे कुशल है। मतलब ये तो हमारा टोटल काम हो गया। अब कितने कुशल कर्मचारी, ये छोड़ो, यहां मान लो कि x आदमी कुशल कर्मचारी कितने? x ले लोगे कि इसके 1.5 गुना कुशल है, मतलब कितने हैं? 1.5 गुना काम करते हैं। ठीक है, 1.5 गुना कुशल हो, जिससे कि 6 दिनों में 24 कुर्सियां। तो देखो ये कुर्सियां तो हम बटे में लिखेंगे, ये तो हमने यहां गलत किया था। ठीक है, 6 अकुशल कर्मचारी 4 दिनों में 8 कुर्सियां बनाते हैं, तो x अकुशल कर्मचारी 1.5 गुनी है, 6 दिनों में 24 कुर्सियां बना डालेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पॉइंट है तो यहाँ 240 मान सकते हो, यहाँ क्या मान सकते हो? 240 मान सकते हो। ठीक है, अब देखो 8 एकम 8, 8 3 24, 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, 6 से 6 खत्म। x बराबर कितना? 4। x बराबर कितना? 4, और 4 दूनी 8। ठीक है, यदि 10 अकुशल कर्मचारी, तो ये होमवर्क है आपका। ठीक है, 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया। ठीक है, 20 आदमी
18 दिन में 3 दिन काम किया। उसके बाद 5 आदमी और सम्मिलित हो गए। कितने आदमी सम्मिलित हो गए? 5 आदमी हो गए। काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो देखो पहली बात, 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ये इनकी कैपेसिटी है। ठीक है, उन्होंने 3 दिन काम कर लिया, तो अभी कितने दिन बचे? अभी आप बताओगे 15 दिन बचे। कितने दिन बचे? 15 दिन का काम बाकी है, और 5 आदमी उनके साथ सम्मिलित होगा, मतलब टोटल तो अभी 25 हो गए। तो ये कितने दिन में निपटा देंगे? x दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? 5 चौके 20, पचम 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 15, 3 चौके 12। तो पहले तो सवाल पूछो को कितने दिन, देखो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो काम 15 दिन में पूरा हो जाएगा। 12 आंसर नहीं लगाना, 12 ऑप्शन भी है। क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि 12 में ये लास्ट वाला काम कंप्लीट किया, पूरा काम कब किया है? 15 दिन में किया है। ठीक है, एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिनों में कर सकता है। ठीक है, नहीं, एक व्यक्ति एक कार्य के लिए 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है, उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। 200 व्यक्ति उसने नियुक्त किए, उसे पता चला कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा होगा। कितने दिनों में? 50 दिनों में। तदनुसार वह कार्य को निश्चित समय में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करेगा? तो देखो 200 व्यक्तियों का काम उसने लिया, उसे पता चला कि 50 दिनों में, तो अभी दिन कितने बचे? 100 दिन। 100 दिन काम कितना हुआ? 1/4, मतलब बचा कितना? 3/4 काम। ठीक है, कितना बचा? 3/4। अब उसने क्या किया? 50 दिनों में तो उसने कुछ अतिरिक्त व्यक्तियों को लिख दिया, तो उसने 200 व्यक्ति तो पहले ही थे। ठीक है, इनटू, ठीक है, इनटू, तो यहां देखो, यहां 1/4 कर लो, देखो इनटू। अब क्या करेंगे? ये व्यक्ति एक दिन में काम नहीं, ये दिन फिक्स रहेगा। देखो 200 व्यक्ति का कितने दिन का काम बचा? 100 दिन का। कितने दिन का? 100 दिन का काम बचा। ठीक है, और 200 प्लस x, इसको देखो शुरू से करते हैं, इसको ऐसे करो, कैसे करो? बराबर 200 प्लस x व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 200 प्लस x व्यक्ति। ठीक है, अब ये कितने योजना बोला है? तदनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय में पूरा करने के लिए, तो समय कितना लगेगा इनको? 100 दिन लगेगा। ये 100 दिन का काम करेंगे। ठीक है, कितना काम करेंगे? 3/4। इनने अभी कितना किया है? यहां 150 व्यक्तियों का काम था। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? जल्दी काटना शुरू करो, जल्दी से। 100 से 100 क्रॉस कर दे। ठीक है, यहां कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या है? एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिन में पूरा करने के लिए लेता है, उसमें से वह व्यक्ति 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उससे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ। 50 दिनों में 1/4 काम पूरा हो गया। ठीक है, तदनुसार वह निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? तो हम क्या बोल सकते हैं कि 200 व्यक्तियों का 50 का 1/4। हाँ, यही गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है। इसको आप करो कितना? देखो 250 1/4, 200 व्यक्तियों का 1/4, इसका 3/4। जब इसको क्रॉस करोगे तो क्रॉस से क्रॉस। ठीक है, अब देखो 0 से 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 एकम 2, तो यहां कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 100। तो यह इसका टोटल कितना हो जाएगा? 3 का गुणा कर दो 300, और 200 घटेगा तो कितने दिन में खत्म कर देंगे? ये 100 दिन में खत्म कर डालेंगे। चलो 100 व्यक्ति और जरूरत पड़ेगी सॉरी। चलो 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनवाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए। कितने मीटर? 5 किलोमीटर लंबी सड़क को बनवाने के लिए 100 दिन में, कितने दिन में? 100 दिन में बनवाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए, किंतु 80 दिनों बाद। तो देखो 5 किलोमीटर सड़क है। कितनी सड़क है? 5 किलोमीटर। एक क्वेश्चन है। देखो 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनवाने हेतु, कितने दिन में? 100 दिन में बनवाने हेतु 200 मजदूर लिए गए।
तो 200 मजदूर हो गए। इनने कितने दिन काम किया? 80 दिन बाद। ठीक है, कितने दिन बाद? 80 दिन बाद। 80 दिन का काम। 3.5 किलोमीटर सड़क बनाई। कितनी सड़क बनाई? 3.5 किलोमीटर बराबर 280 प्लस एक्स मजदूर और ले आओ। कितने? एक्स मजदूर और ले आओ। ठीक है, जब एक्स मजदूर ले आए तो इनटू, अब क्या करोगे भाई? कितने दिन में करेंगे? कितने दिन बचे? 100 दिन में से 80 दिन चले गए, मतलब ये कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में। ठीक है, इनको 20 दिन में काम करना है ना भाई। इनके 20 दिन का काम। काम कितना बचा? 1.5। चलो दशमलव से दशमलव हो जाएगा। 5 3 15, 5 7 35, 0 से 0 कैंसल। ठीक है, 7 एकम 7, 7 चौके 28, और क्या बचा? 3 बचा है। 3 कटेगा क्या? नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो हम बोलेंगे 4 चौके 16। तो कितना हो गया? 160। मैं 3 का बनाता हूं तो 16 एकम 16, 16 नहीं 32, 16 थी 48। कितना? 480। और 480 में से 280 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 200। तो हम क्या बोले? कितने अतिरिक्त मजदूर की जरूरत है? हमें 200 अतिरिक्त मजदूरों की जरूरत है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। हमारी पहली क्लास खत्म हुई। ठीक है, में से समानुपात की एक क्लास और है जिसको हम जल्द से जल्द आपके सामने पेश करेंगे। उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, इसके साथ आने वाले समय में हम आपको और अच्छे से अच्छा मटेरियल देंगे। अभी वीडियो क्वालिटी जैसी भी है, ठीक है, लेकिन हमारे पास कंटेंट और मटेरियल आपको भरपूर मिलेगा। ठीक है, तो धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए।